स्मार्टर इन इंग्लिश यूज कंजंक्शन। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे कंप्लीट से 5 to 7 मिनट्स में, जो है इंग्लिश ग्रामर का ग्लू। यस, यू आर हर्डिंग इट राइट। मतलब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने का काम जो वर्ड्स करते हैं, हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कंजंक्शन। सो ये एक वीडियो में कंजंक्शन का पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंजंक्शन की डेफिनेशन से। सो दे आर द ग्लू ऑफ सेंटेंस, दे जॉइन योर आइडियाज स्मूथली। वो आपके सेंटेंस को, आपके आइडियाज को, आपके वर्ड्स को स्मूथली जोड़ते हैं कंजंक्शंस। अगर हम वैसे देखें तो कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं ज्वाइन करने में, किसको? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को। सो कंजंक्शन हमारा एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस का लिंक भी बताता है एंड एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को डिफरेंशिएट करके भी उसको साथ में जोड़ता है। लेट्स सी हाउ। सो ये सब जो वर्ड्स हैं हमारे, एंड, बट, और, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, व्हेन, बिकॉज, अनलेस, इफ, दो, ऑल्दो, सिंस, एज, येट, सो, फॉर, नॉट, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब कंजंक्शन के अंदर आते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और हिंदी में जो हम और बोलते हैं, और यूज करते हैं ना हिंदी में, ये और ये, इसने और इसने ये किया, तो और जो हम हिंदी में यूज करते हैं वो हो जाता है हमारा एंड। फॉर एग्जाम्पल, मैरी एंड जॉन आर प्लेइंग। मैरी और जॉन खेल रहे हैं, मैरी एंड जॉन आर प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारा बट। बट जो हम हिंदी में पर बोलते हैं, पर होता है ना कि ये तो सही है पर, तो उसको हम वर्ड बट से ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू कॉलेज बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं कॉलेज जा रही थी पर बारिश होनी स्टार्ट हो गई। सो जो पर है वो हो जाएगा हमारा बट। तो हम ऐसे करके इंग्लिश में भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा और हो जाता है हमारा या। नेक्स्ट होता है हमारा इधर और। इधर और का मतलब या तो ये या फिर ये। आई विल ड्रिंक इधर टी और कॉफी। या तो मैं टी पीऊंगी या कॉफी। तो या तो और या फिर। इधर हो जाता है हमारा या तो, और हमारा हो जाता है हमारा या फिर। सो इधर और जहां पे लगे हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि या तो और या फिर। नेक्स्ट है हमारा नीदर नॉर। नीदर नॉर कैसे लगता है? नीदर का मतलब होता है ना ही, ना ही ये और ना तो। ना ही मैं ये करूंगी ना ही वो करूंगी। सो ऐसे जब हम यूज करते हैं, आई विल नीदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी। मैं ना ही चाय पीऊंगी ना ही कॉफी पीऊंगी। सो ऐसे करके हम ऑप्शन ना में बता सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे आते हैं जो कंडीशन बताते हैं, जैसे कि इफ। इफ जो है वो कंडीशन बताता है कि आई विल बाय दैट ड्रेस इफ यू गिव मी मनी। इफ जो है कंडीशन हो गया कि मैं ये काम करूंगी अगर आपने ये काम किया, या फिर अगर ये काम हुआ। सो जो हम हिंदी में अगर यूज करते हैं वो हो जाता है हमारा इफ। और एक और वर्ड होता है अनलेस। अनलेस भी हमारा कंडीशन में ही यूज होता है। अनलेस जो है वो भी कंडीशन ही देता है। कैसे? कि अनलेस मैं ये काम नहीं करूंगी। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक ये काम ना हो। आई वोंट गो आउट ऑफ माई होम अनलेस इट स्टॉप्ड रेनिंग। सो मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी जब तक बारिश ना रुक जाए। तो अनलेस हमारा इसमें यूज होता है कि जब तक ये काम ना हो जाए। नेक्स्ट बिकॉज। बिकॉज सिंपल है हमारा क्योंकि। जो हम हिंदी में क्योंकि यूज करते हैं वो होता है बिकॉज। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक। सो बिकॉज हमारा वहां पे आ जाता है जहां पे मैं किसी रीजन बता रही हूँ कि मैंने पहले वाला काम या फिर कोई भी पहले वाला काम क्यों नहीं हुआ, उसका आगे जो रीजन बताया जाए वहां पे हम बिकॉज लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंस। सिंस का मतलब जैसा कि। सिंस ये काम हो गया सो वी हैव टू डू दिस। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि जैसा कि ऐसा हो ही रहा है तो क्यों ना ऐसे भी कर लें। तो जैसे कि जैसे हम यूज करें वो हो जाता है हमारा सिंस। एज हो जाता है हमारा किसी चीज को बताना, दर्शाना, कि एज दिस वर्क इज डन आई विल गो होम। जैसे कि ये वर्क हो चुका है तब मैं घर जाऊंगी। सो एज भी हमारा सिंस की तरह ही कहीं ना कहीं यूज हो जाता है।
नेक्स्ट, सो ये सब जैसे कुछ वर्ड्स हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस में हम कैसे ये वर्ड्स इजीली, बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और हम ज़्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जिसमें आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाए कंजंक्शन का, जो आप कभी भी ना भूलो। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने, जैसे कि सेपरेट हमारा सेंटेंस होता है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अगर हम उसको कंबाइन करें यानी ग्लू कंजंक्शन से जोड़े तो वो कैसे बन जाता है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो पुअर है बट ऑनेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट होता है शी मे बी मिस्टेकन, यू मे बी मिस्टेकन। कंबाइंड अगर हम जोड़े तो कैसे हो जाता है, इधर और से अगर जोड़े कि इधर यू और शी मस्ट बी मिस्टेकन। जब यहाँ पे दो आएगा तब हम इधर और से जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट सेंटेंस, आई लाइक पोटैटो चिप्स, आई लाइक समोसास। कंबाइन अगर कर दें, आई लाइक पोटैटो चिप्स एंड समोसास। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट अगर करें, ही इज पुअर, ही इज काइंड हार्टेड। कंबाइन अगर कर दें, ही इज पुअर येट काइंड हार्टेड। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट, ही इज नॉट गुड एट गेम्स, ही इज नॉट गुड एट स्टडी। कंबाइन अगर हम इसको करें, ही इज गुड एट नीदर स्टडीज नॉर एट गेम्स। सो हम ऐसे करके कुछ कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर एक ही हो सो हम इन दोनों के बीच में इधर और लगाते हैं। अगर मान लो हम इधर और यूज कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट एक ही है बट ऑब्जेक्ट हमारा दो है, जैसे कि पुअर और ऑनेस्ट, सो हम इधर और यहाँ पे यूज करेंगे। बट अगर हमारा सब्जेक्ट दो होता है और ऑब्जेक्ट एक होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अगर हम इसको इधर और से जोड़े तो हमारा कैसे हो जाएगा, ही इज इधर पुअर, हम वहां पे ज्वाइन कर देंगे तो हम इधर और स्टार्टिंग में लगाएंगे, जैसे इधर मैरी और जॉन इज ऑनेस्ट। ओके, सो ये कुछ है और कुछ ट्रिक्स भी हैं इसमें, जैसे कि वो इधर और वाला मैंने आपको बताया, तो याद हमें वैसे रह सकता है जहाँ पे भी दो डिफरेंट नेम्स होंगे वहीं पे कंजंक्शन हमारा बेसिकली यूज होता है, इधर और या नीदर नॉर वाला, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे ही सेंटेंस करके हम कर सकते हैं, कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो कुछ आगे के ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में कीजिए और अपनी एक्यूरेसी और अपना चेक कीजिए कि हमने कितना सीखा है। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे और सच इजी ग्रामर के माइंड मैप्स और इजी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।